कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल। मुझे लगता है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज का जो विषय है, जिस विषय पर हम गुफ्तगू करेंगे, आपसे बात करेंगे, वो विषय है वैश्विक व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी का खतरा। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या अपना अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं वैश्विक व्यापार युद्ध जो और आर्थिक मंदी का खतरा, जो बर्निंग इशू है जिस पर हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, और आज का जो विषय वस्तु है जिस पर हम बढ़िया से चर्चा करेंगे, वैश्विक व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी का खतरा। देखिए दोस्तों, वैश्विक व्यापार युद्ध को समझेंगे और आर्थिक मंदी का खतरा कैसे पता चलेगा आपको कि व्यापार युद्ध हो रहा है, ट्रेड वॉर हो रहा है, या आपको कैसे पता चलेगा कि आर्थिक मंदी आ गई है या महामंदी आ गई है, उस सब को समझने का प्रयास करेंगे इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ये व्यापार युद्ध होता क्या है पहले। उसके बाद ये भी समझेंगे कि आर्थिक मंदी होता क्या है, आखिर में आर्थिक मंदी आता क्यों है, क्या कारण है, कैसे पता चलेगा, उसका लक्षण भी जानेंगे, कैसे पता चलेगा कि आर्थिक मंदी आ गई है या व्यापार युद्ध हो रहा है। ये सब की जानकारी रखनी चाहिए। एक आप इंसान है, व्यक्ति है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। देश दुनिया का जो है जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम बहुत बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले जो हम आज समझने जा रहे हैं वो है हमारा व्यापार युद्ध क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ ट्रेड वॉर। जैसे हम व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए भी युद्ध होता है, व्यापार युद्ध, वही समझेंगे व्यापार युद्ध होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, व्यापार युद्ध तब होता है जब देश आयात शुल्क बढ़ाकर या अन्य व्यापारिक बाधाएं लगाकर एक दूसरे पर आर्थिक दबाव डालते हैं। जब कोई देश आयात शुल्क बढ़ाता है और भी बहुत सारे व्यापारिक बाधाएं लगाकर एक दूसरे पर क्या करता है, दबाव डालता है। एक देश जब दूसरे देश पर अलग अलग ढंग के व्यापारिक बाधाएं लगाता हो एक दूसरे पर और आयात शुल्क लगाता हो, तो इस प्रकार के दबाव को हम व्यापार युद्ध कहते हैं। व्यापार युद्ध में क्या होता है, जब एक देश है अपना आयात शुल्क बढ़ा रहा है और भी बहुत सारे व्यापारिक प्रतिबंध लगा रहा है, दूसरा देश भी यही कर रहा है, अपने देश में आयात शुल्क लगा रहा है और व्यापारिक बाधाएं लगा रहा है कि कम से कम आयात हो और अपना जो वस्तु है, देश की वस्तु, निर्मित वस्तु, उस पर ज़्यादा जो है बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में व्यापार युद्ध की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, व्यापार युद्ध जो है ये किसी भी देश के लिए सही नहीं है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। व्यापार युद्ध अगर होता है, जैसा कि आप चीन और चाइना और क्या अमेरिका के बीच में अब कुछ समय पहले आपने सुना होगा, और हाल फिलहाल में अभी भी अमेरिका ही जो है वो आयात शुल्क बढ़ा रही है और व्यापारिक अन्य प्रतिबंध लगा रही है, जिसके वजह से और देशों पर भी असर पड़ रहा है और जो विश्व जो है वो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आ रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था जो प्रभावित हो रही है। ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? कई बार जो नीति होता है किसी भी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, तो जो नीति बनाते हैं वो नीति कहीं ना कहीं ये व्यापार को, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जो भी नीति कोई भी देश का सरकार कोई भी नीति अगर बनाती है तो उस नीति से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। उस देश का हर एक नागरिक का अर्थव्यवस्था, जो उसका अर्थव्यवस्था है,
वो प्रभावित होता है। आप कई बार देखते हैं कि किसी देश का जीडीपी भी जो है लुढ़कने लगता है, या किसी देश का जो है आर्थिक हालात अच्छा नहीं रहता है, तो ये नीति के वजह से, जब सरकार अपना नीति बनाती है और नीति अगर उस ढंग का बनाती है, अच्छी नीति बनाती है, तो क्या होता है, देश का जो है अर्थव्यवस्था बूस्ट करता है। क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों को देख करके भी, ऐसा नहीं है कि हम अपना, हमको जो मन होगा वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हर देश को, दूसरे देश को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हर दुनिया का हर एक देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी व्यापार नीति हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं, अब हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इसके वजह से भी आपके अपने अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जैसे अगर आयात शुल्क अगर हम बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि जो है अपने देश का बना हुआ वस्तु को ही इस्तेमाल करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो सामने वाला देश भी यही कहेगा कि हम भी आपके देश के यहाँ का आयात नहीं करेंगे, हम अपना तरह तरह की बाधाएं लगाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, दोनों देशों में जो है, दोनों देश का जो आयात निर्यात है वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से जो मनी का जो है फ्लो है, या कह सकते हैं मुद्रा का जो फ्लो है वो घटेगा, आदान प्रदान कम होगा, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, उससे जुड़े ही जितने भी देश की अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगी, और इसके वजह से मंदी की ओर, ऐसे में देश और सारे देश मंदी की ओर जाने लगते हैं। तो इसको और बेहतर ढंग से हम समझते हैं आखिर में ये चीज़ है क्या। अब है, सबसे पहले देखिए कि ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि वैश्विक व्यापार युद्ध और आर्थिक नीति, कैसे पता चलेगा कि जो है ये देश है या ये विश्व जो है वो महामंदी की तरफ जा रहा है, कैसे पता आपको लगेगा। तो आपको बहुत सारे लक्षण, प्रमुख लक्षण हैं महामंदी के, उसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि जो है ये विश्व, ये संसार, ये दुनिया जो है, ये दुनिया के तमाम देश महामंदी की तरफ जा रही है। सबसे पहले शेयर बाजार का पतन, शेयर बाजार जो है बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, शेयर बाजार का शेयर जो है वो डूब जाता है। दूसरा होता है कि बेरोजगारी का जो है स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आती है, जो इंडस्ट्रियल जो है मैन्युफैक्चरिंग पावर घटने लगता है, क्योंकि डिमांड घटने लगता है, लोगों के पास उस प्रकार से पैसे नहीं रह पाते, जिसके वजह से लोग जो है खरीदारी कर पाते हैं। तो इंडस्ट्रियल में भी गिरावट आ जाती है, क्योंकि खाद की कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है, सही से लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, सूखा हो जाता है। मतलब ये सब लक्षण है, इससे पता चलता है कि दुनिया जो है महामंदी की तरफ जा रही है। मैं आपको बता दूं, इस बार इस दुनिया में जो है एक बहुत बड़ी मंदी आई थी, 1929 में शुरू हुई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी मंदी है। अब तक देखा जाए तो 122 बार मंदी आ चुका है, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में देखा जाए तो 122 बार जो है मंदी आ चुका है। अब भारत में अगर देखा जाए मंदी तो लगभग 4 बार आ चुका है अब तक। आरबीआई का अगर आप डेटा देखेंगे, आरबीआई के डेटा के हिसाब से उन्होंने बताया कि 4 बार भारत में आर्थिक मंदी हुई है। ये जो वर्ष है वो 1958 में हुआ था पहली मंदी, दूसरा मंदी जो आर्थिक मंदी हुआ था 1966 में, तीसरा जो हुआ था 1973 में, और चौथा 1980 में। अब तक 4 बार जो है मंदी भारत में हो चुका है। और दुनिया में सबसे बड़ी मंदी जो हुई थी वो हुई थी आपको 1929 में शुरू हुई थी, और समाप्त जो हुई थी 1939 से 40 से, लगभग 10 वर्षों तक ये मंदी जो है, मंदी जो होता है, आर्थिक मंदी होता है, तो पता चलता है शेयर बाजार जो है वो आपको हमेशा माइनस में ही रहेगा, बहुत दिनों तक माइनस में लुढ़कता जाएगा। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली जाती है, जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें गिरावट आ जाती है, खाद्यान्न की कमी आ जाती है, खाद्य पदार्थ की कमी आ जाती है। अब प्रश्न है कि अभी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, हम क्यों कह रहे हैं कि वैश्विक व्यापार युद्ध हो रहा है और आर्थिक मंदी का खतरा सता रहा है, क्यों सता रहा है, ऐसा मुद्दा क्यों बन रहा है, ऐसा इशू क्यों बन रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या क्रिएट हो गई है कि वैश्विक व्यापार युद्ध होने लगा है और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ने लगा है। तो हम समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब नीति की वजह से, एक देश, अलग अलग देश अपना अपना नीति बनाती है, वो नीति कहीं ना कहीं आर्थिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जैसा कि देखिए अमेरिका की नई नीतियां और उनके प्रभाव, हाल फिलहाल में आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं,
और ये ट्रंप की नीतियों के वजह से, उसके प्रभाव के वजह से पूरे विश्व पर जो है, विश्व के अर्थव्यवस्था पर जो है प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका महाशक्ति है, अर्थव्यवस्था में उसका अपना एक वर्चस्व है। वो अगर कुछ भी करती है तो उसका प्रभाव सभी देशों पर, जितने भी सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है विकासशील देशों पर पड़ता है। जो कमज़ोर देश है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर कोई देश जो है कोई भी कदम उठाती है। तो अभी अमेरिका की जो नई नीतियाँ हैं और उनके प्रभाव है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट को हम टच करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी इस मुद्दे पर जो है अपना वक्तव्य रखने का प्रयास करेंगे, कमेंट करेंगे कि क्या आपके विचार से क्या है। अमेरिका की नई नीतियां और उनके प्रभाव हम जानेंगे। अमेरिका की नई नीतियां और उनके प्रभाव। अमेरिका ने चीन, यूरोप और अन्य देशों पर नए आयात शुल्क लगाए हैं। मतलब अमेरिका क्या किया है कि चीन, यूरोप और भी अलग अलग देश है जिस पर आयात शुल्क लगा दिया है कि वो जो भी चीज़ आयात करेगा उस पर टैक्स अपना बढ़ा दिया है। अब ज़्यादा आयात अगर बढ़ जाएगा तो लोग खरीदारी, कोई भी देश, अमेरिका क्या करेगा, दूसरे देशों का सामान वो नहीं खरीद पाएगा। जब दूसरे देशों का सामान नहीं खरीद पाएगा तो फिर चीन, यूरोप और भी कई सारे देश है, वो भी क्या करेगा, आयात शुल्क बढ़ाएगा कि अमेरिका की वस्तु को हम नहीं खरीदेंगे। तो यही तो ट्रेड वार है, वो बाधा उत्पन्न करेगा। अमेरिका बाधा उत्पन्न कर रहा है कि दूसरे देश की बनी हुई वस्तुएं हम नहीं खरीदेंगे, उस पर टैरिफ ज़्यादा लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक उसी तरीके से उसको देखते हुए दूसरे देश भी क्या कर रहे हैं कि वो भी अपना जो है क्या कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, आयात शुल्क लगा रहे हैं, बाधाएं उत्पन्न कर, जिसके वजह से दोनों तरफ, दोनों देशों के तरफ जो व्यापार में क्या हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है ना। तनाव जब उत्पन्न हो रहा है तो यही तो क्या है, ट्रेड वार है, यही है वह व्यापार युद्ध हो गया कि व्यापार करने के लिए दोनों देश अपने युद्ध करा, व्यापार युद्ध हो रहा है दोनों देश के बीच में। तो कई सारे देश ऐसा जो है नीतियां बनाते हैं जिसके कारण से इसका प्रभाव बहुत सारे देशों पर पड़ता है और इसके कारण से जो है दुनिया जो है मंदी के ऐसा अनुमान अर्थशास्त्री लगाने लगते हैं कि दुनिया जो है मंदी के दौर से गुजरने वाली है, क्योंकि इस प्रकार की नीतियां बनाई जा रही हैं। अमेरिकी कंपनियों को घरेलू उत्पादन पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अमेरिका की नई नीतियाँ बनाई गई है, उसमें कहा गया है कि अमेरिकी कंपनी जितने हैं कि सब घरेलू उत्पादन पर फोकस करना है और उसको इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। ऐसा पता नहीं क्यों कर रही है ऐसा सरकार। अब तो सबका अपना अपना ये होता है, नीति होता है, अमेरिका भी ऐसा कर रही है। तो अमेरिकी कंपनियों को घरेलू उत्पादन पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब इससे अन्य देशों के उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती है ना। अब जब अमेरिका खुद जो है वस्तुएं बना रही है और फोकस कर रही है घरेलू उत्पादनों, कंपनियों को कह रही है उत्पादन करने के लिए, तो अन्य देशों के जो उत्पाद है, प्रोडक्ट, उसकी कीमत बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। जब ऐसा परिस्थिति होता है तो क्या होता है, जो दूसरे देश के उत्पाद है उसकी कीमतें बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा, असर बढ़ेगा। जब उपभोक्ताओं पर असर बढ़ेगा तो क्रय शक्ति घटेगा, खरीदारी कम करेंगे, और खरीदारी कम करेंगे तो मैन्युफैक्चर में क्या आएगी, कमी आएगी, इंडस्ट्रियल में गिरावट आएगी। इससे क्या हो, प्रोडक्शन में कमी आएगी और तब धीरे धीरे जो है मंदी के तरफ जो है बढ़ता चला जाएगा। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देख लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे तो व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक जीडीपी में गिरावट हो सकती है। ये जो वर्ल्ड ट्रेड जो है, ट्रेड वॉर की वजह से क्या होता है कि अलग अलग देशों का जीडीपी में गिरावट आ सकती है, निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है, जिससे शेयर बाजार प्रभावित होंगे। अगर इस प्रकार ट्रेड वार की टेंडेंसी बनती है तो जो निवेशक है, जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में, उससे क्या होगा, जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करते हैं,
उसको थोड़ा सा डर बना हुआ रहेगा, भरोसा कमेगा। जब भरोसा कमेगा तो डेफिनेटली कम जाएगा, तो शेयर बाजार प्रभावित होगा, लोग सब पैसा अपना शेयर बाजार से जल्दी जल्दी निकालने लगेंगे, और इससे क्या होगा, शेयर बाजार का पतन होने लगेगा। मैंने पहले ही कहा है कि महामंदी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, तो शेयर बाजार का पतन। तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं अमेरिका की नीतियों की वजह से प्रभाव पड़ रहा है। और भी जो देश है, अलग अलग देश है जिसकी नीति बन रही है, यूरोप हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे और भी अलग अलग देश हैं, वो जो है अपना क्या कर रहे हैं, वो अपना नीति बना रहे हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं अलग अलग देशों का जो है जीडीपी जो है गिरावट हो सकता है। इससे ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर, जो निवेशक है उसका भरोसा कम होगा, और जिससे शेयर बाजार प्रभावित होंगे। और इसके वजह से जब शेयर बाजार प्रभावित होंगे तो ये भी एक लक्षण है आर्थिक मंदी का, महामंदी का एक लक्षण है। आगे हम बात करते हैं, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत भी एक विकासशील देश है, हम सभी जानते हैं, तो पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा, दुनिया के हर एक देश पर प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से भारत भी विकासशील देश है, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और किस तरह प्रभाव पड़ेगा तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अब है एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इस वैश्विक व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार यदि व्यापार युद्ध जारी रहता है तो वैश्विक मंदी की संभावना है। फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट ने यह कहा है, इस रिपोर्ट के अनुसार यह आशा जताया गया है, यह संभावना जताया गया है कि अगर ज़्यादा दिनों तक व्यापार युद्ध जारी रहता है तो वैश्विक मंदी हो सकती है, इसकी संभावना है। अमेरिका, चीन, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि ये विकसित देश है, और विकसित देश भी खूब प्रभावित होंगे। नकारात्मक प्रभाव विकासशील देशों पर भी पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे जो देश जिसकी अर्थव्यवस्था, वो है अमेरिका, चीन और यूरोप। कुछ क्षेत्र जैसे टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी भारी असर पड़ेगा, मतलब टेक्नोलॉजी क्षेत्र पर भी खूब असर पड़ेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी भारी असर होगा। तो ये आपको समझना होगा, ये रिपोर्ट ये कह रही है। अब है यहाँ ये कहा जा रहा है संभावित समाधान और भविष्य की संभावनाएं। अब इसका क्या समाधान हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। इसका क्या समाधान हो सकता है, इस जो समस्या क्रिएट हो सकती है उसका समाधान भी हो सकता है। तो व्यापार समझौतों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हर दो देशों जो देश जो है इस प्रकार की नीतियां बनाती हैं, तो उनको आपस में उन देशों को क्या करना चाहिए, समझौतों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। देशों को मिलकर WTO जैसे संगठनों के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। देशों को क्या करना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। वैकल्पिक व्यापार मार्ग और नई साझेदारियां विकसित करनी चाहिए। वैकल्पिक व्यापार मार्ग और नई साझेदारियां जो विकसित करनी चाहिए, इससे जो है वैश्विक व्यापार युद्ध है या मंदी है, वैश्विक मंदी है, वो उस संभावनाओं को कम किया जा सकता है, वो होने से रोका जा सकता है। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर सोची सदा सुखी, ऐसा कहा जाता है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है उसको भी हम समझेंगे। ये जो है हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा इस वीडियो का, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आप लोग बने रहेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। व्यापार युद्ध केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी है। निष्कर्ष में है कि व्यापार युद्ध केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा भी है। इससे उपभोक्ताओं, उद्योगों और निवेशकों पर प्रभाव पड़ता है। सही नीति और वैश्विक सहयोग से इसका समाधान संभव है। तो इसलिए सही नीतियों और वैश्विक सहयोग से हमारा समाधान संभव हो सकता है। तो सभी लोगों को मिल करके इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि सभी की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, हर देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। तो इस मुद्दे पर हमें समझना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, दुनिया में सबसे बड़ी महामंदी आई थी 1929 में, जो 10 सालों तक चली थी, 1939-40 तक। और भारत में अब तक 4 आर्थिक मंदी देखा गया है। वो है 1958 में, मैं आपको बता दूं,
पहली मंदी 1958 में, उसके बाद आपको 1966 में, उसके बाद आप देख सकते हैं 1973 में और 1980 में। ये 4 मंदी ये आरबीआई का रिपोर्ट कहता है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।